बैड एंडिंग वर्सेस गुड एंडिंग। एक अच्छी एंडिंग टीवी शो को यादगार बना सकती है, पर उसे अच्छे से न लिखा जाए तो वो स्टोरी को खराब भी कर सकती है। स्पेशली फॉर टीवी शोज जो क्वेश्चन, मिस्ट्रीज, कैरेक्टर आर्क, कैरेक्टर राइवलरी स्टार्टिंग से बिल्ड करते आते हैं, उन्हें सेटअप करते आते हैं। उन सभी का आंसर होता है किसी भी सीरीज की एंडिंग और फिनालेज में, और ज़रूरी नहीं कि ये आंसर सभी को पसंद आए और सेटिस्फाई करे। आज हम इन्हीं टीवी शोज की एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स एक वक्त का सबसे पॉपुलर टीवी शो था, विद कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, ब्रिलियंट राइटिंग और एक सेंट्रल प्रॉमिस, विंटर इज कमिंग। एक खतरनाक एंशिएंट फोर्स आ रही है ह्यूमैनिटी को खत्म करने। व्हाइट वॉकर्स, नाइट किंग, 8 सीजन का बिल्डअप। हम वेट कर रहे थे नाइट किंग का बैक स्टोरी क्या है, उसकी पावर्स कहाँ से आई, वो एक्चुअली चाहता क्या है। सीजन 8 में जवाब कुछ नहीं, जीरो बैक स्टोरी, जीरो एक्सप्लेनेशन। और फिर आर्या स्टार्क ने एक जंप में उसे मार दिया। और जॉन स्नो द चूजन वन, 8 सीजन का बिल्डअप सिर्फ इसलिए था कि वो नाइट किंग को मारे, लेकिन फाइनल बैटल में उसका कोई रोल ही नहीं था। डनेरियस 7 सीजन की कॉम्प्लेक्स पावरफुल कैरेक्टर एक एपिसोड में मैड विलन बन गई। कोई प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं, कोई रियल इवेंट नहीं जिसने ट्रिगर किया हो। छोटे छोटे हिंट्स थे, लेकिन कोई इवेंट नहीं था जो जस्टिफाई करे कि ये विलन बन जाएंगी। ब्रेकिंग बैड में वॉल्टर वाइट को विलन बनाने में 5 सीजन लग गए, स्लोली नेचुरली। डनेरियस का सिर्फ एक एपिसोड में। जो शो के क्रिएटर्स थे उन्हें 2 बड़े ऑफर आए थे, एक नेटफ्लिक्स की तरफ से $200 मिलियन का और एक डिज्नी की तरफ से स्टार वॉर्स का। लेकिन जो इस शो के ओरिजिनल ऑथर थे वो इसे 12-13 सीजन तक खींचना चाहते थे, लेकिन उन्होंने 8 सीजन में खत्म किया। और लास्ट 2 सीजन इतनी तेजी से शूट किए गए कि प्लॉट होल्स हाईवे की तरह वाइड हो गए। इस वजह से उन्हें इतना क्रिटिसाइज किया गया कि उनके हाथ से दोनों ऑफर चले गए। अब कंपेयर करो ब्रेकिंग बैड को। ये शो कभी कंफ्यूज नहीं होता कि ये किस बारे में है। वॉल्टर वाइट फैमिली मैन नहीं था, वो एक आदमी था जिसे पावर करप्ट कर चुकी थी, और फिनाले ने उसे हाइड नहीं किया। ब्रेकिंग बैड के लास्ट एपिसोड की IMDb रेटिंग 10 आउट ऑफ 10 है, और मैं ये कह सकता हूँ फील भी एग्जैक्टली 10 आउट ऑफ 10 होता है। पूरे शो में वॉल्टर वाइट एक्सक्यूज देता रहा कि वो जो कुछ भी कर रहा है फैमिली के लिए कर रहा है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अच्छा आदमी हूँ। और फिनाले में वो सच बोलता है, आई डिड इट फॉर मी। बस एक लाइन और पूरा कैरेक्टर कंप्लीट हो गया। यही ग्रेट राइटिंग होती है। हर कैरेक्टर को क्लोजर मिला, और वॉल्ट वही खत्म हुआ जहां वो हमेशा बिलोंग करता था, लैब में। अब बात करते हैं द बॉयज की। सुपर हीरोज जो एक्चुअली मॉन्स्टर्स है, कॉर्पोरेट ग्रिड, पावर का करप्शन। कोई सुपर हीरो शो ऐसा नहीं था पहले। और इन सब के बीच में होमलैंडर, जो बस एक पूरे दिन दूर है दुनिया खत्म करने के। होमलैंडर पूरे सीजन 5 में खुद को इमॉर्टल बना चुका था, पूरी दुनिया उससे डरती थी, और फिर बूचर आता है और उसे मार देता है। ये वही होमलैंडर है जिसने पूरे शो में बस एक ही चीज चाहिए थी, पावर। और जब उसे फाइनली वो सब मिलता है, तुम उसे यूज होते नहीं देखते, तुम्हें फील ही नहीं होता ये बंदा आखिर में कितना डेंजरस था। सोल्जर बॉय शो का मोस्ट हाइप्ड एडिशन 2 सीजन के बिल्डअप के बाद सिर्फ एक चीप तरीके से हटाया गया। हर सीजन सेम एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉलो करता है। बूचर प्लान बनाता है, होमलैंडर ऑलमोस्ट लूज करता है, फिर लास्ट सेकंड पे कुछ हो जाता है और सब रिसेट। जब तुम्हारा फिनाले सीजन 1 जैसा हो तो वो सिर्फ एक एपिसोड लगता है और कुछ स्पेशल नहीं। डार्क एक जर्मन साईफाई शो है जिसमें टाइम लूप्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और एक छोटा सा टाउन जो एक साइकिल में फंस गया है जिससे निकल नहीं सकता, इसके बारे में बताया जाता है। ये अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स शो था, लेकिन इसकी एंडिंग एकदम परफेक्ट थी। क्योंकि शो के क्रिएटर्स को एंडिंग सीजन 2 शूट होने से पहले ही पता था, इसलिए वो सीधा सीजन 3 के प्रोडक्शन में घुस गए। कोई गैप नहीं, कोई स्टूडियो का प्रेशर नहीं और कोई कंफ्यूजन नहीं। डार्क ने कभी अपनी स्टोरी से बड़ा बनने की कोशिश नहीं की, उन्हें एग्जैक्टली पता था ये शो किस बारे में है। अब बात करते हैं एक और टीवी शो की जिसने ऑडियंस को डिसअपॉइंट किया, स्ट्रेंजर थिंग्स। इसका सीजन 4 अच्छा था, वैगना रिवील एक बहुत अच्छा ट्विस्ट था, शो फिर से डेंजरस लग रहा था, लेकिन सीजन 5 उसे मैच नहीं कर पाया। मिड फ्लेयर पहले सीजन से बताए गए थे खतरनाक अननोएबल फोर्स, लेकिन फाइनल में हाई स्कूल किड्स ने इसको रफली 5 मिनट में हरा दिया। शो के क्रिएटर्स ने कहा था कि मेजर कैरेक्टर्स मरेंगे, लेकिन कोई मेजर कैरेक्टर नहीं मरा। मेन कास्ट सीजन 1 से प्लॉट आर्मर में है और सीजन 5 में भी वही हुआ। फिनाले में दुनिया खत्म होने की फील आ रही थी, लेकिन हुआ इससे उल्टा। ऐसा लगा हॉकिंस में कोई नॉर्मल डे हो, कोई अर्जेंसी नहीं और कोई लॉस नहीं।
शो ने हमें एक्सपेक्टेशंस तो बहुत दी लेकिन उसे डिलीवर करने से मना कर दिया। और डेमोगोर्गन वो क्रिएचर जिसने पूरे शो को डिफाइन किया, फाइनल में प्रैक्टिकली एब्सेंट था। और जब क्रिएटर से इस बारे में क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने इसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। कमेंट्स में बताओ तुम्हारा मोस्ट डिसअपॉइंटिंग एंडिंग कौन सा था। थैंक यू।